दोस्तों नमस्कार। बुल एनालिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्या दिन रहा आज, अनबिलीवेबल। कहते हैं ना, कभी कभी इंट्यूशन बिल्कुल सटीक बैठता है। तो कल मैंने जो अपना इंट्यूशन आपसे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी अपने ट्रायंगुलर चैनल के अंदर आके स्टक हो गया है, ये अम, अच्छी चीज नहीं है। अगर उसे बुलिश होना होता तो वो ट्रायंगुलर चैनल के अपर लेवल के ऊपर जाके बंद होता, वो किया नहीं। और अब देखिए, आज बाजार खुलते ही तबाही, मातम शुरू। और ऐसा सेल ऑफ हुआ कि अगर आपने नोटिस किया होगा, पुट के प्राइसेस ड्रामेटिकली एस्केलेट हुए। तो आई होप आप सभी ने, इफ नॉट फुल, थोड़ा डेफिनेटली 50-60 पॉइंट निफ्टी में जरूर कैप्चर किया होगा। चलिए, विद दैट कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर अच्छी तरह पढ़ लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं ये देखने के लिए कि अब आगे क्या। देखिए, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। ये सेम चार्ट मैंने कल आपको दिखाया था विद द सेम द ट्रायंगुलर पैटर्न जो फॉलो कर रहा था। और आज आप देखें, ये बिल्कुल उसको क्लियरली ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। तो अब हम क्या करते हैं निफ्टी में, जस्ट फॉर अब 1 घंटे का ही रखते हैं, बट ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए, समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली पैरेलल चैनल तो नहीं हुआ है, बट मोटा मोटा एक एक बैंड का चैनल है। अब ये नीचे आया है। अब इससे ये खुश होने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये ऐसी जगह आके रुका है, ये एक ऐसा डिमांड जोन के पास आके रुका है। आप अगर देख रहे हैं, ये वाला जोन, ये जोन पे आके रुका है। अगर ये आज ब्रेक करके नीचे चला जाता तब तो क्लियर हो जाता, क्लोजिंग कर देता नीचे तो ठीक है, बट इसने किया नहीं, ये यहीं पे आके रुका है। अब ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कल ये क्या करना चाहता है। प्रॉब्ली विल टेक अ टर्न और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू रहती है। बट जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटा मोटा ये जो लेवल है 25,730, यहाँ तक आने का ट्राई जरूर करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा ये तो मार्केट ही बताएगा, बट ऐसा लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। बट कुछ कह नहीं सकते बॉस। ये जहाँ पे रुका है ना आज, ये एक ऐसा जोन है, ये वाला जोन, कि ये वाला जोन, ये जोन बिल्कुल स्टेडी डिमांड जोन है। तो इसलिए कल का मार्केट थोड़ा अगेन केयरफुली देखिएगा। अगर ये देखिए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के, बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर की टेंडेंसी जाता है, तो ये एटलीस्ट इस लाइन को, जो पहले सपोर्ट था अब तो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस लाइन तक जरूर जाएगा। और अगर प्राइसिंग सेलिंग कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली ये 25,730 तक जाएगा। उसके पहुंचने के बाद तब हम देखेंगे कि उस लेवल पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, कहाँ जाना चाहता है। चलिए, ये तो हुआ निफ्टी का बात। अब निफ्टी में एक और बात है। देखिए, कायदे से अगर टेक्निकल्स देखेंगे तो ये जो डेप्थ है ना, यहां से लेके यहां तक का जो डेप्थ है, 430, 400 से 430 पॉइंट,
इतना उसको ब्रेक करने के बाद आना चाहिए यहां तक, मतलब 25,500 तक इसके रास्ते खुल गए। अगर आप प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये है निफ्टी का। अब 25,500 तक जाता है कि नहीं जाता है वो तो वक्त ही बताएगा, बट सिंस ये ब्रेक करके नीचे आ गया है, दो अभी तक फुल्ली कंफर्म नहीं है क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे खड़ा है, बड़ा ही नो डुबिशियस लेवल है। तो इसको थोड़ा केयरफुली कल देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर ये नीचे आता है तो इसके रास्ते खुले हुए हैं 25,500 तक फॉर श्योर। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी का। अब सीधा यहां से हम चलते हैं सेंसेक्स में, आएंगे उसके बाद बैंक निफ्टी में। देखिए सेंसेक्स में यहाँ पे आप देख रहे हो, कल मैंने ये आपको ये फनल बनाया था, वो फनल तोड़ के तो आ गया नीचे, वेरी कॉन्फिडेंटली नीचे आ गया। और यहाँ पे ये एक बैंड, एक पैरेलल बैंड भी चल रहा है। अगर मैं इसको, ये पैरेलल बैंड, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये, हाँ, ये पैरेलल बैंड चल रहा है। अब नीचे आया है, अब देखिए इसका जिस जोन पे आया है ना, ये एक तगड़ा डिमांड जोन है सेंसेक्स के लिए। अभी इसमें डिपेंडिंग करता है कि कल सेंटिमेंट कैसा रहता है मार्केट में, बट यहाँ से एक पॉसिबिलिटी रहती है बाउंस बैक की। बट अगेन टेक्निकल्स अगर देखेंगे तो ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ करीबन 1200, 12, 1250 पॉइंट, इतना पॉइंट यहाँ से खुल जाता है, सॉरी, यहाँ से सेंसेक्स के लिए इतना। तो ये बेसिकली इस लेवल तक, ये जो बैंड देख रहे हैं आप यहाँ पे 83,300, 83,100 से लेके 83,300 का जो रेंज है, यहाँ तक इसके रास्ते खुल गए हैं। अब ये आता है कि नहीं आता है ये हमें देखना पड़ेगा, बट मुझे तो लगता है कि ये जरूर आएगा। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, मेक श्योर आप प्रॉपर हेजिंग के साथ ट्रेड ले रहे हैं, बिकॉज भैया मार्केट का कोई भरोसा नहीं, एक सडनली रिवर्स कैंडल 100 पॉइंट का बना देगा और आप बिल्कुल पूरा कैपिटल आपका डिसअपियर हो जाएगा। तो उस तरह के रिस्की पोजीशन में मत जाइएगा। नाउ कल का जो हमारा व्यू था, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये इस लेवल पे आके थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। ये वाला जो ये वाला जो लेवल है ना, या ये वाला यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अगर थोड़ा हॉल्ट करेगा, बट वो सीधा इतनी तेजी से उसको तोड़ा है और इतनी तेजी से सेल ऑफ हुई है कि कोई चांस ही नहीं, वो पूरा ब्रेक करके सीधा नीचे आ गया। चलिए, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों ये रहा सेंसेक्स। नाउ इसके अलावा अभी फिलहाल तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, जिस सिर्फ ध्यान रखिएगा 83,100 से लेके 83,300 का जो रेंज है, ये वाला बड़ा क्रिटिकल रेंज है। आई होप वो रेंज पे आके अगर आया तो उसमें बाईबैक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा डिमांड जोन है वो। आप देखोगे हिस्टोरिकली काफी तगड़ा यहाँ पे देख इसने, ये देखो ये और इसके पहले भी इसने देखो यहाँ पे। तो ये जो लेवल है दोस्तों 83,100 टू 83,300 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर आया तो वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं
बाउंस बैक का। बट अभी जहाँ पे ये भी एक बड़ा डिमांड जोन है, बट ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट में बायर्स सस्टेन कर पाते कि नहीं, क्योंकि काफ़ी फोर्स है। देखिए अभी तक तो मार्केट डेटा आया नहीं है, बट देख लेंगे शाम को मार्केट डेटा आएगा तो किसने क्या पोजीशन बना के लेगा। बट एनीवे उस डेटा कोई फायदा नहीं है दोस्तों, एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों फायदा नहीं है। वो एक एमैलगमेटेड डेटा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अब जैसे मेरे बॉस, मेरे बिजनेस में हम लोग बहुत सारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स लेते हैं, सब रोबो ट्रेड्स होते हैं। बट मान लीजिए सिंपल भाषा में मैंने निफ्टी का एक कॉल सेल किया, ठीक है, एटीएम का कॉल सेल किया और 200 पॉइंट ऊपर जाके एक कॉल बाय किया एज अ स्प्रेड, राइट, एज अ वर्टिकल बेरिश स्प्रेड। अब जो कॉल मैंने सेल किया मान लीजिए 100 रुपए का है, जो कॉल मैंने बाई किया 200 पॉइंट ऊपर मान लीजिए उसका 10 रुपए। अब मैं अपने जो ऑप्शंस की टेक्निकल्स हैं उसको मेंटेन रखते हुए, बीटा को लेवल अप करने के लिए, डेल्टा को मेंटेन रखने के लिए मैं एक कॉल सेल करूंगा एट द मनी, और उसके अगेंस्ट में मैं 3 कॉल बाई कर लूंगा आउट ऑफ द मनी, 30 रुपए का 10-10 के 3। स्टिल आई एम ओके, अगर होता है उसमें मुझे मार्जिन मिल जाती है। बट वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज दिस ना। अब क्या है, शाम को अगर ये डेटा आया, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि हे एक इंसान है जिसने एक शॉट किया और 3 कॉल कर गया, तो बेसिकली वो बुलिश होकर गया। बट मैं बुलिश होकर नहीं गया हूं, मैं तो बेरिश होकर गया हूं। मुझे तो मार्केट नीचे लाना है क्योंकि मैंने तो एट द मनी शॉर्ट कर रखा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वो जो डेटा आता है ना FIDI इसका, उसको एग्रीगेट लेवल पे देखिएगा। उस डेटा का ज्यादा मीनिंग आप नहीं निकाल सकते उस लेवल पे, एग्रीगेटेड लेवल पे, वो बड़ा ही एमलगेमेटेड डेटा रहता है। बट चलिए, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विथ यू। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी पे आज का जो देखिए है, तो अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो कल का जो हैमर कैंडल बनाया था वो तो नलीफाई हो गया। मैंने क्या कहा था कल कि हैमर कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल होना चाहिए रिवर्सल के लिए, वो तो हुआ नहीं, वो नीचे ही आ गया, तो हैमर कैंडल नलीफाई हो गया, वो तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। ब्रेकडाउन तो क्लियर है। अब ब्रेकडाउन क्लियर है मगर कर क्या सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे जाके देखेंगे ना, ये एक ऐसे जोन पे खड़ा है दोस्तों जहां पे इसने काफी समय तक कंसोलिडेट किया। ये वाला जो रेंज है, देख रहे हो, ये वाला जो रेंज है, यहाँ पे आके ये खड़ा हो गया। अब है तो ये डिमांड जोन काफी तगड़ा, और बैंक निफ्टी ही कंपैरेटिवली आज थोड़ा बुलिशनेस रिलेटिवली, हालांकि सब तो डाउन है, वो थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा था। बट ये अगर लेवल, ये नीचे वाला लेवल विच इज 59,600 का लेवल, अगर ये ब्रेक करके यहां से टपकता है नीचे, यहां से अगर ये नीचे ऐसा टपकता है तो आप समझ लीजिए ये पूरा जो रीजन है यहां तक का रीजन इसके लिए खुल जाता है बैंक निफ्टी के लिए, विच इज 58,700 58,800 का लेवल, मतलब 1000 पॉइंट और इसके दायरे में आ जाएगा। तो थोड़ा सा कल केयरफुल रहिएगा। आप अपना पोजीशन, अगर देखिए अगर आप बायर हैं या सेलर हैं, डजंट मैटर, तो मेक श्योर जो भी पोजीशन ले रहे हैं करंट एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी है, हेज जरूर करके चलिएगा मेरे दोस्त। प्रीमियम थोड़े से कम मिलेंगे, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, बट आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, तो इस बात को मत भूलिएगा। तो ये है 3 बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स की स्टोरी। दोस्तों निफ्टी में तो बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है,
उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कल अगर गैप डाउन या एट द सेम लेवल अगर ओपन होता है तो ये चांस कर सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने का इस रेंज में, बट आना इसको नीचे ही है। ये जो लेवल है यहाँ पे आके थोड़ा रुक सकता है करके ये इसको, दिस इज माई अजम्पशन। हाँ, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज नहीं है, ऐसा कोई न्यूज नहीं आता है, तब तो सेल ऑफ कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा कुछ न्यूज आ जाता है, यू नेवर नो, शाम को कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है स्टेटमेंट, तब तो देयर इज अ गुड चांस कि ये यहाँ से एक बाउंस मार के एटलीस्ट इस लेवल तक जाने का कोशिश करेगा। अब इसके ऊपर क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा वो अभी हम बता नहीं सकते, वो तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि वहां पे प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है। बट यहाँ पे अगर गया तो इसको धक्का मार के थोड़ा रुकेगा जरूर। चलिए दोस्तों, वेरी शॉर्ट ये रहा आज का एनालिसिस। होप आप सभी ने आज पैसे बनाए होंगे और थोड़ा सा अगर एनालिसिस करके हेस्ट में ट्रेड में लीजिएगा, आराम से लीजिएगा, देयर इज इनफ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। और अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल रखिएगा, जबरदस्ती का ज्यादा क्वांटिटी में मत रखिएगा। गो विथ वट एवर इज राइट फॉर यू, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट। मेरे लिए जो 20 लॉट्स का रिस्क एपिटाइट है, हो सकता है किसी के लिए 2 लॉट का है। सो रिस्क मैनेज कीजिएगा विद द लॉट साइजिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।